हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस पे। आज हम अलजेब्रा का बीजगणित का इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 लेक्चर खींचेंगे और बेसिक को कंप्लीट करेंगे। और यूट्यूब पे हमारे साथ बने रहे, इस चैनल पे हर एक कॉन्सेप्ट मजबूत कराया जाएगा आपका। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार हर पेपरों में पूछा गया है, तो इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसे प्रूव करने का एक तरीका है, जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दो। ये वाला फार्मूला याद है, होल स्क्वायर, और इसके साथ हम ये एन का होल स्क्वायर कर दे। ठीक है, दोनों और वर्ग करने पर या स्क्वायर करने पर, दोनों और स्क्वायर करने पर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, पढ़ा है भी ये वाला, ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये यहाँ पे लगेगा। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर 2ab वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही होगा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये है ना, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर 2x वन मतलब 2ab वन बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करनी, यही फार्मूला हमारा यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो स्क्वायर से फिर आगे जाके ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 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 क्या होगा पता है, एन स्क्वायर माइनस 2। इसे सही से लिखते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2। ये आया कैसे, हमें मैं तुम्हें बेसिक से बताता हूँ ये आया कैसे। ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे प्रूव करो। प्रूव कैसे करते हैं, ये बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहीं पे ये फार्मूला लगेगा, ये फॉर्मेट इसमें टूटेगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बाई देन एन का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है एक्स, इंटू बी क्या है वन बाई एक्स बराबर एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक्स से एक्स कटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स से एक्स कट के 2 हो गया। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा फॉर्मूला सूत्र याद करके रखना है। फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एन माइनस 2। इसे याद करो, डायरेक्ट सीधे फॉर्मूले रखना है, जैसे इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी के साथ एक एग्जाम्पल कराता हूँ। जैसे मैंने बोला, एक एग्जाम्पल बोला कि इफ़, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन, इफ़ एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर एन देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, चलो 5 मान लिया। ठीक, इसे प्रूव कैसे करना है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला याद हो तो हमें प्रूव करने का तरीका ये है, फॉर्मूला याद है तो सीधे डायरेक्ट रखो। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या था, एन स्क्वायर माइनस 2। तो क्या है, एन का मान क्या है, एन बराबर 5 है। ठीक है, ये दे रहा था, तो हमें सीधे फॉर्मूला रखना, 5 स्क्वायर इंटू 2, 5 इंटू 5 कितना होता है 25 माइनस 2 बाई 23। ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया। ठीक है, ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। यहाँ पे 5 की जगह आप 11 कर दो, 5 की जगह आप 11 कर दो। ठीक है, 11 कर दो, 11 कर दो। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, अब तो 20 तक स्क्वायर याद कर दो। ठीक है, 20 तक स्क्वायर याद तो करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो एन का मान कितना दे रखा, 11 दे रखा ना, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 191 191 119 119 हमारा फाइनल आंसर निकल गया। ठीक है, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन, दूसरे हमारे पास
इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर एन, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी ए प्लस बी का होल क्यूब में टूटेगा। कैसे टूटेगा, इसका फॉर्मूला किसी को पता है किसी को पता है, वन प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और थ्री ए बी वन प्लस बी, ये किसी को याद नहीं, आगे जाके सब आप याद होगा, पर ये बेसिक फार्मूला है, ये आपको 8, 6, 7, 8 से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसे छोटे छोटे जैसे वन प्लस बी का होल स्क्वायर, वन प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं याद कर दो, वन प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, वन प्लस बी का क्यूब नहीं याद कर दो, ठीक है। इसे फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, तो इसी फॉर्मेट में तो कैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्यूब, ठीक है, एन का क्यूब, तो मतलब क्यूब करने पर, तो इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब वन प्लस स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर एन क्यूब। कैसे बराबर, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 3 ए इंटू बी ए प्लस बी, ठीक है। इस फॉर्मूला में टूट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स से एक्स कटा, एक्स से एक्स कटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बच रहा ना, 3 बच रहा और क्या बच रहा एन, ठीक है। तो ये होगा आपका एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर एन क्यूब माइनस 3n, एन क्यूब माइनस 3n। इस फॉर्मूले को आप याद करके रखो, आप सिर्फ डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर दो। क्या है, एक मैंने आपको पहले बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का इसका क्या था, एन स्क्वायर माइनस टू, दूसरा ये निकल के आ गया आपका, दूसरा ये निकल के एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। अभी आप देखते जाओ, लास्ट में फॉर्मूला सारा सीट निकाल के दूंगा, और बाद में दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिए, तो उसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, इसका ये क्या था, इसका हो गया एन क्यूब माइनस 3n, ठीक है। ये दो फॉर्मूले ये हो गए, ठीक है, इन्हें याद कर लो, इन्हें लिख दो रफ कॉपी में, अभी बाद में फिर मैं बता दूँगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कराता हूँ, सीधे फॉर्मूला रखो सीधे हर क्वेश्चन में, फॉर्मेट का पता चल जाता है कौन सा फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 3, ठीक है। फाइन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर, ये क्या हो गया, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का, ठीक है। ये क्या होता है, एन क्यूब माइनस 3n, ठीक है। तो इसे सीधे रखो, एन क्यूब एन क्या दे रखा हमारे पास, एन दे रखा हमारे पास 3, ठीक है। एन 3 दे रखा, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब पता है, 3 इंटू 3 3 3 9 3 27, 27 माइनस 3 3 9, कितना होगा 18, हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। ये किसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, जैसे यहाँ पे माना 5 माना, तो इसका क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर क्या हो गया, एन क्यूब माइनस 3n, एन बराबर कितना देगा 5 देगा, ठीक है। ये हमारा एन की वैल्यू है, ये 5 हमारा एन देगा, तो 5 का क्यूब 3 इंटू 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ 20 तक स्क्वायर क्या कर दो, 5 25 25 25 125 125 माइनस 5 3 15 माइनस 15 110, हमारा आंसर आ गया 111, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे इस प्रकार एक तीसरा फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन देखो, 20 का क्वेश्चन है, फॉर्मूला चिपका दो। जिसको समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अच्छे से हम गाइड करेंगे। अभी हमारे पास अपनी सुविधा तो नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाएँ, हाँ आप बुक पे नोटबुक पे बोल तो मैं नोटबुक में भी पढ़ा दूँगा आपको, उस पर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसी प्रकार ये तीसरा टाइप क्वेश्चन आता है कि अगर आपको ये पूछा होगा बड़े बड़े एग्जाम में, खास कर एसएससी सीजीएल में तो बहुत पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल पूरा सिलेबस इसमें क्लियर होगा आपका, एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4
इसे हम प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसको तो मैं सिर्फ डायरेक्ट प्रूफ बताता हूँ। ये वो हमारा एन स्क्वायर माइनस 2 पावर 2 माइनस 2 कैसा हुआ आप समझो। जैसे हमारे पास क्या था प्रूफ, ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो मैं प्रूफ निकाल दिया, अब बता रहा हूँ कैसे प्रूफ आया। अगर हम x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा, इसे हम n मान लें, ठीक है, ठीक है। फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका सूत्र क्या हुआ आगे टाइम बताया था, पता था n का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, डबल है ना, इसकी पावर डबल है ना, x ये 2 है तो इसकी डबल ये 2 x पावर 4 ये डबल है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस 2 है, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 क्या होगा, समझे। एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 क्या हो गया, ये हो गया हमारा एन का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। फिर से एक स्क्वायर माइनस 2, आए समझ में, ठीक है। समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो बाद में देख सकते हो, फिर जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप सीधे इसे डायरेक्ट याद कर दो, ठीक है। अब मैं इसी टाइम में कोई क्वेश्चन पूछूं तो जैसे मैंने बोला इस पेज पे एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको किताब चाहिए तो आदित्य राजन सर की आप किताब ले सकते हैं, ठीक है। इस पेज में क्वेश्चन पूछूं तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर मैंने बोला 2, ठीक है। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर क्या हुआ, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र डायरेक्ट डाल दो, एन का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2, एन का स्क्वायर क्या बोला 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गए 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर 2, हमारा आंसर निकला है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे x की पावर 0.3 तक हो गया 0.4, ठीक है। अब आपको यहाँ तक भी पूछा जाता है 5 तक भी, 5 तक स्क्वायर तक पूछा जाता है। जैसे ये x प्लस 1 बाई एक्स बराबर n फाइन द एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 एक्स पावर 5 आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी घटाने के बाद में इसके हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। आपसे जो फॉर्मूला है याद करो, ये है एक्स पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे तोड़ के हम सॉल्व करेंगे, जैसे 5 है, ठीक है। अब हमें ऐसा करना है गुणा करके तो 5 आए और इनके दोनों के बीच का अंतर 1 आए, जैसे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है 3 गुणे 6, इन बीच का अंतर क्या 1 है -1 या क्या 5, इसी प्रकार करना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है, समझ में आ रहा है। और माइनस 6 और 3 टू 6 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, माइनस करके 5 तक आ गया, ठीक है। इसका सिंपल फार्मूला में याद करना हो, इसका जो सूत्र निकल के आएगा ये हमारा किसका है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका क्या था, इसका क्या था हमारे पास एन स्क्वायर माइनस 2 एन क्यूब माइनस 3n, इसका क्या था माइनस n, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको टोटल समझ बताता हूँ अभी तक हमने पढ़ा गया। इसका एक क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर n क्यों 3 फाइंड द x बराबर ये, तो हमें सिंपल सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या था n का स्क्वायर माइनस 2 n क्यूब माइनस 3n माइनस n, ये था। तो n की बात 3 है, 3 का क्यूब क्या है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 स्क्वायर माइनस 2 3
3 माइनस 3 इंटू 3, एन का मान 3 है, ठीक है, एन बराबर 3 ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 2, इसका क्या हो गया 3 का क्यूब क्या हो गया 27 माइनस 3 9 माइनस 3, ये क्या हो गया 7 हो गया, यहाँ से हमारे पास 18 हो गया माइनस 3, इन दोनों का 7 इंटू 18 माइनस 3, 7 इंटू 18 माइनस 3 क्या होगा 126 माइनस 3 123, हमारे पास फाइनल आंसर निकल आ चुका है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल, बस फॉर्मेट को बताओ, सूत्र को बताओ, इसके लिए आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ, समरी क्या है इसको, इसकी समरी हमारे पास अब तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये पढ़ा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा। ये दूसरा हमने क्या पढ़ा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसका क्या था एन का क्यूब माइनस 3n, ठीक है, दूसरा ही होगा। तीसरा क्या पढ़ा हमने एक्स की पावर 4 प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, ये क्या होगा, क्या था हमारे पास एन का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। चौथा हमने पढ़ा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, ज़्यादा 8 तक पूछा जाएगा, एक्स की पावर 8 तक पूछा जाएगा, इससे ऊपर नहीं पूछा जाता, फिर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है ना। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था हमारे पास, इसका फॉर्मूला निकल के आया था एन स्क्वायर माइनस 2 एन क्यूब माइनस 3n माइनस n। यहाँ तक आज आप पूरे क्वेश्चन लगा के है ना, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन करना, खुद क्वेश्चन बनाना, खुद क्वेश्चन करना, ठीक है। कल जाके हम एक्स पावर 6 हम स्टार्ट करेंगे, और टोटल लेक्चर हम इसमें 15-16 लेक्चर खींचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें आपका हर बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, ठीक है। और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।